हरे कृष्णा, राधे राधे। एस्ट्रो अंजलि विद्या चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने पिछली वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया, जो कि इस टॉपिक के बारे में थी कि कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये चेक कर सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। और ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है कि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो कब लगेगी, कौन से साल में लगेगी। तो पहली बात तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो मैं मान सकती हूँ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के जो योग हैं आपकी लोशो ग्रेड में प्रेजेंट है, तो उसके लिए पहली बात तो बहुत बहुत बधाई। तो अब ये चेक कर लेते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वही एग्जांपल ले लेते हैं जो पिछली वीडियो में लिया था। डेट ऑफ बर्थ है 18/3/1998। ठीक है, वहां पे वीडियो में मैंने बताया था कि इसका मूलांक भाग्यांक कैसे हमने निकाला है। तो मूलांक है 9 और भाग्यांक है 3। करेक्ट। तो सबसे पहले तो आप भी अपनी नोटबुक में ये चीज लिख लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए पूरी, आपका मूलांक क्या है और आपका भाग्यांक क्या है। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। आपको आपकी स्क्रीन पर एक टेबल नजर आ रही है जहां पे सीरियल नंबर में पहले तो नंबर्स लिखे हुए हैं, उसके सामने लिखा है कि उसका फ्रेंडली नंबर कौन सा है, उसका एनिमी नंबर कौन सा है और न्यूट्रल नंबर कौन से होते हैं। तो ये आपके मूलांक के लिए आपको देखना है। ठीक है, तो आप एनिमी वाली पूरी लाइन को इग्नोर कर दीजिए, न्यूट्रल वाली पूरी लाइन को इग्नोर कर दीजिए। आप सबसे पहले देखिए कि आपका मूलांक क्या है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे आया था 9। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 9 के सामने जो फ्रेंडली नंबर्स लिखे हुए हैं उसको मैं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंडली नंबर्स क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है। ठीक है, ये सारे हमने यहाँ पे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिए। ठीक है, अब इसी पे ध्यान देना है, मूलांक ध्यान रखना आपका क्या है और आपके लकी नंबर्स आपने लिख लिए हैं। करेक्ट। अब इसी पे सारा खेल होने वाला है, इसी से हम देखेंगे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो कब लगने वाली है। तो देखिए, इसको देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम आपकी एज कितनी है, जैसे ये जो डेट ऑफ बर्थ है इस इंसान की अभी एज होगी 27। करेक्ट। एक तो एज से हम देख सकते हैं कि कौन सी उम्र में लगेगी। दूसरा, न्यूमेरोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है पर्सनल ईयर। ठीक है, पर्सनल ईयर से भी चेक कर सकते हैं कि इस पर्सनल ईयर में इस इंसान की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो आपको अब अपनी एज कैलकुलेट करना तो मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा, आई गेस वो सबको आते हैं, कि सबको पता है कि आप अभी कितने साल के हो। ठीक है, जिसको नहीं पता वो कैलकुलेट कर लो। अच्छा, पर्सनल ईयर आप लोगों के लिए नया कंसेप्ट हो सकता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पर्सनल ईयर इस डेट ऑफ बर्थ का मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, आप साथ के साथ स्टेप फॉलो करते चलिए, अपना भी निकाल लीजिएगा। जैसे इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ है 18/3/1998। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो ईयर वाला कंपोनेंट है ना 1998, इस पे आप कांटा मार दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। खाली आप डेट लिख लो 18 और मंथ लिख लीजिए 3। इसमें क्या ऐड करना है, इसमें वो ऐड करना है कि जो ईयर अभी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है 2025, तो आप साइड में 2025 लिख लो। अब जो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट है ना, इसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। पहले आप डेट का लिख लीजिए 1 + 8 9, मंथ सिंगल डिजिट में है 3 एज इट इज लिख लीजिए। 2025 को ऐड करेंगे तो 5 + 2 5 6 7 8 9 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 लिख लीजिए। तो ये अब इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दो आप। क्या क्या आया है, 9 आया है, 3 आया है और अगेन आपके पास 9 आया है। तो टोटल करेंगे तो 21 आ गया। ठीक है, और 21 को अब सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, 2 + 1 = 3। तो इस इंसान का पर्सनल ईयर इस साल 3 चल रहा है। करेक्ट। आप अपने लिए भी पर्सनल ईयर अपना निकाल लीजिए। अब देखिए, पहले हम आपकी जो उम्र है, आपकी एज है, उसके हिसाब से देख लेते हैं। देखिए, इस इंसान के लकी नंबर्स क्या थे, 1 3 5 6 और 9। ठीक है, तो अब वो सारी डेट ऑफ बर्थ नहीं, सारी एजेस आपको लिख लेनी है, जिनका टोटल करके आइदर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने सबका लिख रखा है। 1 कब आएगा टोटल, जब बच्चे की एज 1 है तो 1 साल में तो नौकरी नहीं लगती, दोबारा आएगी 10 10 में भी नौकरी नहीं लगेगी। उसके बाद 19 में आ जाएगी 1। ठीक है, तो 19 में लग सकती है अर्ली जॉब। अब 19 हो गया, उसके बाद आपकी 28 से 1 आएगा, उसके बाद का मैंने लिखा नहीं है क्योंकि उसके बाद आएगा, एज लिमिट ही नहीं होती है गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, इसी तरीके से 3 के लिखे हुए हैं कि किन डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके 3 आ जाएगा, फिर 5 का, देन 6 का और फिर 9 का। ठीक है, ये सारे आप लिख लीजिए। हो सकता है कि आपको बाकी वीडियोस के साथ थोड़ा कंफ्लिक्टिंग लगे कि 6 और 9 यहाँ पे क्यों लिया है। यूजुअली लोग 9 के लिए लकी नंबर में 6 और 9 को नहीं लेते हैं, बट 3 6 9 एक फैमिली ऑफ नंबर है और
जब टाइमिंग की बात आती है तो काफी इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है कि इन एजेस में इंसान की लाइफ में सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 6 और 9 को भी लिया गया है। तो चलिए आपने सारी एजेस लिख ली, ठीक है। अब वो वाली एजेस को हाईलाइट कर लीजिए जो अभी आपकी आगे आने वाली है। करेक्ट। अब आपका पर्सनल ईयर जो था वो भी आप लिख लीजिए। अब पर्सनल ईयर भी 1 से लेके 9 तक होते हैं, 1 to 9, ठीक है। उसमें से आपके लिए लकी पर्सनल ईयर कौन से रहेंगे? वही रहेंगे जो आपके लकी नंबर्स हैं, यानी कि 1, 3, 5, 6, 9, जैसे मेरे वाले केस में मैं उसके बारे में बता रही हूँ, आप अपना देखते चलिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, आपने एजेस भी लिख ली है, पर्सनल ईयर भी लिख लिया है। अब टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इस इंसान की अभी एज कितनी है? 27, ठीक है, जिसको टोटल करके आएगा 9। क्या 9 इनके लिए एक लकी नंबर है? बिल्कुल है। पर्सनल ईयर क्या आया? 3। क्या वो इनके लिए एक लकी नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है, और 9 और 3 उन नंबर्स में से भी हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको जो 2 ग्रुप ऑफ नंबर्स बताए थे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वो वाले नंबर्स भी हैं। तो क्या आप श्योरिटी के साथ ये कह सकते हो कि इस इंसान की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी इस साल? बिल्कुल लग जाएगी। अगर ये इंसान कठोर परिश्रम करता है, फोकस होकर मेहनत करता है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि इस इंसान की गवर्नमेंट जॉब इस साल लग जाएगी, ठीक है। तो आपको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे ही देखना है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि खाली आपका पर्सनल ईयर अच्छा आ रहा है लेकिन जो आपकी एज है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, उसका टोटल जो है वो आपके एनिमी नंबर में से कुछ आ रहा है, तो हम कहेंगे कि कम चांसेस हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है, जैसे इस केस में कि पर्सनल ईयर भी इस इंसान का लकी आ गया है, इसकी एज भी इसकी लकी चल रही है जिसमें कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो सकता है, तो अगर ऐसे इंसान मेहनत करता है तो इसकी गवर्नमेंट जॉब जरूर लग जाएगी। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है कि अगर दोनों में से एक फैक्टर टिक हो रहा है, एक क्रॉस हो रहा है, तो कम चांसेस है, लेकिन दोनों टिक हो जाते हैं और आपकी ग्रिड में योग भी है गवर्नमेंट जॉब के, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली लग जाएगी। बस मेहनत करते रहिए। तो ये मेरा वीडियो था कि गवर्नमेंट जॉब की जो टाइमिंग है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका टाइम पास आ रहा है तो यूट्यूब वगैरह बंद करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और कोई नई वीडियो चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, उसका सजेशन भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।